रूल 39 के अंदर ये बताया गया है कि ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नेशनल असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे आज मंजूर हुए हैं। जब मई के अंदर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया गया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के मेंबर मौजूद थे उनको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तलब नहीं किया गया। खाली सिर्फ नॉमिनेशन पेपर के हवाले से नहीं है, अदालत ने आज रिट पटिशन और मुतअद्दिद दरखास्तें जो स्पीकर को दी थी वो हुक्म दे दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इन दरखास्तों का फैसला करे और बुलाना हो तो मुझे भी बुलाए और मेरा मौक़िफ़ भी ले। आज अदालत के सामने बताया कि राजा रियाज एक अपोजिशन लीडर नहीं है जो असेंबली के अंदर कहता है कि मैं अपोजिशन लीडर तो हूं पर मैं नून लीग का इलेक्शन लड़ूंगा। फिर यही नहीं है, पूरी दुनिया में अंदर अपोजिशन लीडर का एक अहम किरदार है। यहाँ चेयरमैन नैब तैनात हो गया, यहाँ पर मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात हो गए बगैर स्पीकर, बगैर अपोजिशन लीडर के, सही अपोजिशन लीडर की मुशावरत के। अपोजिशन लीडर ने सारे मामलात को लेकर चलना है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बताना है, बजट पे स्पीचें करनी है। एक भी चीज आप लोगों ने नहीं देखी। नैब के कवानीन पास कर लिए गए, वहां भी हमने किरदार देखा इनका। चेयरमैन नैब की तैनाती भी कर ली गई। अदालत के सामने ये सारा मवाद रखा और